इसमें अपना लोग देख रहे थे पहला वीडियो में जो है कट गया था स्पेस की वजह से। आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। और इसमें जो है ये एंगल जो है ABC जो है DEF के बराबर हो गया और ACB जो है DEF के बराबर हो गया। मतलब B ये बीच वाला एंगल होता है, B E के बराबर हो गया और C किसके बराबर हो गया, E के बराबर हो गया। तो मतलब ये A D के बराबर दिया ही हुआ था, B E के बराबर निकला है और C किसके बराबर निकला है, F के बराबर निकला है। इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल क्या हो गया, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E तथा एंगल C इक्वल टू एंगल F हो गया, C इक्वल टू एंगल F हो गया। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो गया। ये एंगल से हो गया, एंगल से हो गया। AA समरूपता कसौटी से, ये समरूपता कसौटी से। और इसको जो कहते हैं इसको कौन सा समरूपता कसौटी कहेंगे, इसको SAS समरूपता कसौटी कहेंगे। चलिए इसको फिर से समझ लेते हैं थोड़ा कि इसमें दिया पहला जो इसका कथन दिया है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, दो त्रिभुज लिया, ABC लिया और दूसरा क्या लिया, DEF लिया। दो त्रिभुज लिया और इसमें जो है यह त्रिभुज ABC छोटा है, DEF बड़ा है ना। इसमें क्या किए हम कंस्ट्रक्शन से, हमको पहले ये दिया हुआ है कि A जो है D के बराबर है, A किसके बराबर है, A D के बराबर है और AB ओवर DE इक्वल टू AC ओवर DF ये दिया हुआ है। चलिए यहाँ अपना लोग देखें AB ओवर D इक्वल टू AC ओवर DE दिया हुआ है, AC ओवर DF दिया हुआ है। हम क्या किए कि DE पर एक पॉइंट P ले लिए, इस प्रकार लिए कि DP किसके बराबर है, AB के बराबर है और AC किसके बराबर है, DQ के बराबर है। AC किसके बराबर है, DQ पर Q पॉइंट लिए हैं DF पर, है ना। तो मेरे पास क्या हो गया कि दो चीज इसमें करना है। पहला चीज ये कि हमको ये दिखाना है कि एंगल P जो है एंगल E के बराबर है और एंगल Q जो है एंगल F के बराबर है। और दूसरा चीज हम लोग क्या किए कि ABC और DPQ को सर्वांगसम दिखाए। सर्वांगसम दिखाने से मेरा मतलब था, इसको दिखाने के पीछे उद्देश्य ये था कि B P के बराबर है और P E के बराबर हो जाएगा तो B E के बराबर हो जाएगा, C Q के बराबर होगा और Q F के बराबर होगा तो C F के बराबर होगा। इसमें दो लॉजिक था जिसको अपना लोग को समझना था। तो पहला चीज क्या किए अपना लोग, जैसे ही कि क्या कहते हैं ये कट गया पॉइंट P और Q से DP और DQ कट गया, तो हमको ये दिया हुआ है या पहले से दिया हुआ है कि AB ओवर D, यहाँ देखिए लिखे भी AB ओवर D इक्वल टू AC ओवर DF। AB के बराबर क्या लिख दिए अपना लोग, DP लिख दिए हैं, AB के बराबर DP लिख दिए और AC के बराबर क्या लिख दिए, AC के बराबर अपना लोग DQ लिख दिए, AC के बराबर क्या लिख दिए अपना लोग, DQ लिख दिए। इसको जो है पलटा दिए, पलटा इसलिए दिए क्योंकि अपना लोग जो है इसको थेल्स प्रमेय का जो विरोधाभास प्रमेय है जिसको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोलते हैं 6.2 को यूज करेंगे अपना लोग यहाँ। इसलिए जैसे ही पलटा दिए दोनों तरफ जो है माइनस कर दिए, एलसीएम DP और यहाँ DQ ले लिए, DE माइनस DP होल ओवर DP इक्वल टू DF माइनस DQ होल ओवर DQ है। DE माइनस DP किए, क्या कर दिए DE माइनस DP किए हैं, DE ये पूरे में से ये DP को माइनस किए हैं तो क्या बचा PE और पूरे DF में से DQ को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, DQ बचेगा। क्या बचेगा, सॉरी मतलब QF बचेगा, क्या बचेगा, QF बचेगा। तो इसको PE बचा, यहाँ QF बचा, इसको फिर से पलट दिए, यहाँ देखिए पलटे थे इसको जो है ना अपना लोग यहाँ पलट दिए थे। इसको फिर जो अपने वापस जो है अपने पोजीशन में लाए, DP ओवर P इक्वल टू DQ ओवर QF। देखिए बहुत सुंदर है, DP ओवर P इक्वल टू DQ ओवर QF। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखाएं इस प्रकार से खींची गई है कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कहते हैं समद्विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में समद्विभाजित करे तो तीसरी भुजा के बराबर होती है। इसलिए PQ पैरेलल टू क्या हो जाएगा, EF। इसलिए अपना थेल्स प्रमेय के विरोधाभास प्रमेय से PQ पैरेलल टू EF हो गया। जैसे PQ पैरेलल टू PF हो गया, ये P जो है E के बराबर होगा, क्यों, यह संगत कोण है और Q जो है F के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ दो कोण है इसलिए हम थोड़ा अच्छा से लिखे हैं DPQ इक्वल टू DEF और DQP बराबर DFE, ऐसे लिखें DFE। देखिए DFE लिखे हैं इस तरह से, इसको 3 नंबर दे दिए। अब हम दूसरा चीज क्या करने वाले हैं कि यह ABC त्रिभुज जो है, ABC त्रिभुज और DPQ त्रिभुज, इसमें क्या मजेदार चीज है कि AB तो हमको DP के बराबर है, ये AC किसके बराबर है, DQ के बराबर है और ये एंगल जो है इक्वल है AED के बराबर है। तो ये SAS इस तरह से हो गया। जैसे अपना लोग
ए बी इजकल टू डी पी, ये तो रचना से आया है, एंगल ए इजकल टू एंगल डी ये दिया गया है, ए सी इजकल टू डी क्यू यह रचना से आया है। तो यह ऐसे एस सर्वांग समता कसौटी से क्या हो गया, ए बी सी और डी पी क्यू, ए बी सी और डी पी क्यू क्या हो गया है, सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम हो गया है। तो भाई सर्वांगसम हो गया तो B किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर, मतलब ए बी सी डी पी क्यू के बराबर हो जाएगा, और ए सी बी डी क्यू पी के बराबर हो जाएगा। क्यों, सी पी सी टी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग, इसलिए यह जो है ए बी सी डी पी क्यू के बराबर हो गया और ए सी बी डी क्यू पी के बराबर हो गया है। अब इसको जो है अपना लोग जो है 4 नंबर दे देते हैं, इसको कितना नंबर दे दिए, 4 नंबर। 3 और 4 को जैसे ही कंबाइन करते हैं तो डी पी क्यू डी एफ के बराबर है, हाँ, और यहाँ जो है क्या कहते हैं डी पी क्यू ए बी सी के बराबर है, इसलिए यह जो है डी ई एफ ए बी सी के बराबर हो गया, तो ए बी सी डी ई एफ के बराबर हो गया। इसी तरह अपना लोग देखते हैं ए सी बी डी क्यू पी के बराबर है, डी क्यू पी डी एफ ई के बराबर है, इसलिए ए सी बी जो है डी एफ ई के बराबर हो जाएगा, ए सी बी डी एफ ई के बराबर होगा। यहाँ जो कुल मिलाकर के हुआ है कि बी ई के बराबर हो गया और सी ई के बराबर, क्या कहते हैं बी जो है ई के बराबर हो गया और यह जो है एफ के बराबर हो गया, डी एफ ई होना चाहिए, सॉरी डी एफ ई होना चाहिए। सी जो है एफ के बराबर हो गया, सी एफ के बराबर हो गया। क्या हुआ यहाँ फिगर में देख लीजिए, बी ई के बराबर हो गया और सी किसके बराबर हो गया, एफ के बराबर, और ए हमको दिया हुआ है तो ए डी के बराबर, ए डी के बराबर, बी सी के बी ई के बराबर, बी ई के बराबर, और सी एफ के बराबर, सी एफ के बराबर है। इस तरह से त्रिभुज जो है ए बी सी और डी ई एफ जो है समरूप हो गया। किस समरूपता से, ए समरूपता कसौटी से। लेकिन यह जिसको हम प्रूफ किए हैं, जिसको अपना लोग प्रूफ किए हैं, यह जो समरूपता कसौटी है इसको एस समरूपता कसौटी कहते हैं। चलिए हो गया।